हाँ जी, कंप्यूटर जी में आपका स्वागत है। तो आज मैं बताऊँगा आपको बेसिक सैलरी कैसे बनाते हैं। तो किसी भी कंपनी के लिए अगर मान लीजिए बेसिक सैलरी अगर आप बनाकर उनका यहाँ पे डाटा रेडी करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको चाहिए यहाँ पे उनके नेम। जैसे कि मैंने अपने हेडिंग पे देखो यहाँ पे नेम, बेसिक सैलरी एंड डीए एंड टीए एंड उसके बाद ग्रॉस सैलरी एंड प्रोविडेंट फंड का एंड यहाँ पे नेट सैलरी। ये मैंने यहाँ पे कुछ नाम यहाँ पे एंटर करूँगा। जैसे कि नाम लिखता हूँ यहाँ पे कपिल एंड कपिल लिखने के साथ ही उसका पूरा फुल नेम लिख दूंगा। कपिल वर्मा एंड करते हैं मोहन एंड कर देते हैं यहाँ पर टोनी एंड फिर कर देते हैं यहाँ पे नेहा। 6 नंबर पे यहाँ पे डाल देंगे अमन का नाम। फिर से हम यहाँ पे पहले भी शीट में मैं अमन कर चुका हूँ। फिर से मैं यहाँ पे करूंगा अंकित का नाम। जैसे कि मेरे पास ये एम्प्लॉय है, आप देख सकते हैं इनकी सैलरी यानी कि बेसिक सैलरी एक इनको जैसे कि हम फिक्स करते हैं। जैसे अब कपिल की सैलरी जो है वो 15,000 रुपये सैलरी है, तो हम यहाँ पे 15,000 रुपये एंटर कर देंगे। मोहन की सैलरी 18,000 रुपये है, तो 18,000 कर देंगे। टोनी की सैलरी जो है यहाँ 16,000 है, तो हम 16,000 कर देंगे। और 20,000 नेहा की सैलरी है, तो 20,000। और अमन की सैलरी जो है यहाँ पे 21,000, तो हम 21,000 डाल देंगे। अंकित की सैलरी जो है यहाँ पे है हम दे देते हैं यहाँ पे उसको 18,000। तो उसके बाद 18,000 के साथ ही अब आप देखेंगे यहाँ पे कि हमें परसेंटेज निकालना है। तो परसेंटेज निकालने के लिए थोड़ा सा मैं शीट को जूम कर लेता हूँ ताकि क्लियर देख पाओ आप। अब देखिए जैसे कि अब यहाँ पे कपिल वर्मा जो है उसकी सैलरी यहाँ पे है 15,000 रुपये। तो हम यहाँ पे जो अलाउंस है उसका हम निकालेंगे यहाँ पे, यानी कि इक्वल टू करने के साथ ही हम अपनी सैलरी को सिलेक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई 8 एंड डिवाइड करेंगे 100 से। ये हमारा परसेंटेज आ गया। तो इसी के साथ सभी में हमारा 8% ही होगा, तो हम यहाँ पे कर देते हैं डबल क्लिक। सभी के 8% आ गए। उसके बाद करते हैं यहाँ पे ट्रेवलिंग अलाउंस के लिए, यानी कि इक्वल टू यानी कि बेसिक सैलरी के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई 12% एंड डिवाइड कर देते हैं 100 से। इसी के साथ इसको भी डबल क्लिक करेंगे, देखेंगे आप यहाँ पे इसका जो है 8% एंड जो है 12% आ चुका है। अब ग्रोथ सैलरी कितनी होगी, तो यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं सम का। एंड सम लगाने के साथ ही यहाँ करेंगे ब्रैकेट को स्टार्ट एंड यहाँ से यहाँ तक इसको हम करते हैं सिलेक्ट एंड इसको कर देंगे हम ब्रैकेट को बंद। यानी कि 18,000 रुपये अब सैलरी हो चुकी है। इसी के साथ डबल क्लिक करते हैं, सभी में अप्लाई हो जाएगा फॉर्मूला। उसके बाद हम पीएफ का जो पैसा है यानी कि इनका निकालते हैं वैल्यू, यानी कि ये हम करेंगे इक्वल टू एंड इसका करते हैं 12%। 12% करने के साथ ही आप यहाँ पे डिवाइड करेंगे 100 से एंड कर देंगे यहाँ पे एंटर, यानी कि 2160 रुपये। सभी में अप्लाई करते हैं सेम फॉर्मूला। उसके बाद हम निकालेंगे इसकी नेट सैलरी, यानी कि हमें प्लस करना है। तो यहाँ पे हम करते हैं इक्वल टू एंड प्लस एंड दिस प्लस उसके साथ ये, यानी कि हमने यहाँ पे नेट सैलरी जो है ये पे करना है। तो यहाँ पे हो गया हमारा टोटल अमाउंट, यहाँ पे एंटर, यानी कि 20,160 रुपये। डबल क्लिक करते हैं। इसी के साथ आप देख सकते हैं आप जो ग्रॉस सैलरी थी वो टोटल यहाँ पे 18,000 रुपये बन रही है। और उसी के साथ जब पीएफ का पैसा ऐड हो जाता है तो उसको अब यहाँ पे टोटल कितने मिल रहे हैं, 20,160 रुपये, यानी कि उसको ट्रांसफर होंगे। यानी कि ये जो पैसा है फंड ये प्रोविडेंट फंड में चला जाएगा। तो इसके लिए हम यहाँ पे एक और फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि माइनस के लिए। तो मैं यहाँ पे कर दूंगा इक्वल टू एंड बड़ी अमाउंट के साथ में से माइनस करेंगे नेट सैलरी जो उसको पे होना है, यानी कि पीएफ का पैसा नहीं मिलेगा तो हम इसको कर देते हैं माइनस, यानी उसको सैलरी मिलेगी 18,000 रुपये। तो वो सैलरी आपकी यहाँ ग्रोस सैलरी आ गई है जो उसको मिलनी है 18,000 रुपये। तो इसी के साथ आप भी इस शीट को ट्राई कीजिए बनाकर। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।